प्रिय साधकों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि रेकी के द्वारा कैसे ध्यान एकाग्र होता है, कैसी अनुभूति होती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। रेकी को मन से निर्देशित शक्ति बताया गया है, यानी कि मन से निर्देशित होने वाली ऊर्जा, मन से इसे ताकि निर्देशित किया जा सके। जब मन एकाग्र हो, हमारा मन कभी भी शांत नहीं रह पाता और मौन शांत बैठे हुए व्यक्ति का मन ही इधर उधर भटकता रहता है। विचार का एक क्षण भी नहीं आपको रुकता। मन पर नियंत्रण करना मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य है। जिसने भी विचारों पर नियंत्रण किया, काबू पा लिया, उसके लिए दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जितेंद्रिय बन जाता है, जाने अपने आप में एक उपलब्धि की ओर। क्योंकि आपके जीवन में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं जो आपको ध्यान से जागृत करनी होती है। जो आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, आपका आध्यात्मिक बल बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके 7 चक्र जागृत हो जाते हैं, जो ग्रंथों के अंदर प्रमाणित है। क्योंकि जब तक आपको कुछ अनुभूति नहीं होगी, आप ध्यान कितना ही बरसों बरस करते चले जाएं, आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। रेकी मेडिटेशन ध्यान साधना के दौरान आपको कुछ अनुभूतियां होंगी। प्रारंभ में आपके ललाट के सामने भूमध्य क्षेत्र में कई तरह के रंगीन प्रकाश दिखाई देंगे। ये रंगीन रोशनियाँ हरे, नीले, पीले या बैंगनी रंग की या फिर सफ़ेद रंग की भी हो सकती है। कभी कभी आपको ध्यान के दौरान आपके आराध्य देव, इष्ट देवी देवताओं की झलक भी मिल सकती है। किन्हीं संतों, ऋषि मुनियों की भी आपको झलक मिल सकती है। जब वे आपको नज़र आए तो सम्मानपूर्ण मस्तक हो उन्हें आदर दें और मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में दिखेंगे। मौन साधना अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे पैदा करती है। मौन देवी देवताओं की भाषा है। उन्हें किन्हीं शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। ध्यान साधना में आप समय की अनुभूति भूल जाते हैं। लगता ही नहीं कि आपको कितना समय हो गया, कितना समय ध्यान में बैठे हुए असीम आनंद के पलों में सरोबार होते हुए, सारी दुनिया की चिंता और फिक्र से दूर, अपने आप में खोए हुए, अपने अंतर मन की सानिध्यता में साक्षात्कार बीते हुए, कल की यादों और भविष्य की आकांक्षाओं से परे आप पहुंच जाते हैं। जब भी आप ध्यान की गहरी साधना में उच्च स्तरों पर पहुंचेंगे तो केवल कुंभक की स्थिति में ही पहुंच जाएंगे, जहां सिर्फ असीम शांति है, असीम आनंद है। श्वास आपके लिए थोड़ी देर के लिए ठहर जाएंगे और फिर शांत मन मंथर गति से आती रहेगी, बिना आपको इसका एहसास हुए। रेकी की अवस्था में कभी कभी आप अनुभूति होगी जैसे आप हवा में ऊपर उठ रहे हैं। सिर्फ कुछ क्षणों के लिए वर्णातीत शांति व आनंद के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे और आपको ये अनुभव होगा कि वाकई मैं इस पृथ्वी से ऊपर उठ रहा हूँ। पर ये आपको आभासी स्थिति में ही आपको ये एहसास कराएगा। अनहद नाद, दिव्य संगीत, रेकी ध्यान अभ्यास के दौरान आपको कभी कभी रहस्यमयी ध्वनियाँ सुनाई देंगी। चाहे वो फिर आपको बांसुरी की आवाज़ हो, वीणा की आवाज़ हो, घुंघरों की आवाज़ हो या मृदंग, दोनों कानों में आपके दाएं और बाएं हाथ के अंगूठे से बंद करके भी आप स्पष्ट सुन सकते हैं। कई तरह की भिन्न भिन्न मादक, गंध, स्वाद अनुभूतियाँ भी आपको इस दौरान होगी, जिससे आपको खुद पता लगना शुरू हो जाएगा कि वाकई ये मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन का समय है।
सार्वभौमिक ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके जीवन के अंदर निरंतरता बनाकर रखेगी और आपको कभी गर्माहट भी महसूस होगा, कभी शरीर में कंपन भी महसूस होगा। ये अनुभव आपको होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आप ध्यान की गहरी अवस्था की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो असीम आनंद आपको अनुभव होगा वो आपको आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे। आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ ऋषि मनुष्यों ने बताई हैं। उन सब के अंदर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नया एहसास होना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप के अंदर वो परिवर्तन पाएंगे जो ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध के दृष्टांत आते हैं। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जो साधना की थी, वो साधना आपकी पवित्रता की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि आप दुनिया के अंदर इस अलौकिक रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े हैं। और आपको कई डरावने दृश्य भी दिखाई देंगे, उनसे आपको डरना नहीं है, क्योंकि जहाँ पर अच्छी बातें होती हैं वहाँ पर नकारात्मक चीज़ें भी आ जाती हैं। कभी आपकी पीठ के अंदर गर्माहट होगी, दर्द सा भी महसूस होगा, झंझनाहट सी भी महसूस होगी। ये निरंतर आपको ऊर्जा की ऊपर ले जाने की गतियाँ प्रदान करेगी, जिससे आपको ये सुख आसन में बैठे हुए ये सारे के सारे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। आपके रोम रोम के अंदर, हर जोड़ के अंदर, हर नाड़ी के अंदर, हर ऊतक के अंदर इस ऊर्जा का प्रवाह आपको दिखाई देने लगेगा और आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ में जुड़ते हुए चले जाएंगे। आपको ये मनोरम दृश्य आपके जीवन के अंदर नई प्रेरणा के रूप में, नई ऊर्जा के रूप में, नए उत्साह के रूप में आपको सारे अनुभव होंगे। इनसे आपने डरना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे जो आपके शरीर में मौजूद है, वो ब्रह्मांड के अंदर भी मौजूद है। उन्हीं शक्तियों के साथ में आपका नाता जुड़ता हुआ चला जाएगा और आप अपने आप को ऊर्जावान ब्रह्मांड की सर्वोच्च अलौकिक शक्तियों के साथ में महसूस करना शुरू कर देंगे और आपके सोच में, विचार में, वाणी में हर तरह परिवर्तन नज़र आएगा। क्योंकि दोस्तों, ये आपने खुद का अनुभव करना होता है। दूसरों के अनुभव से हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती जितनी अपने आप से हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे सातों चक्र जब इस ज्ञान में, गंगा में आनंद उठाते हैं, ऊर्जा हिलोरे मारती है और मंद मंद आपके जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, तो अपने आप को आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। यही एक अच्छे साधक के जीवन में सुखमय देने वाली घटनाएं होती हैं, जिन्हें हम सकारात्मक दृष्टि से अगर लें तो हम अपने आप को पाते हैं कि हम ऊर्जावान होते हुए चले जा रहे हैं। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति हमें हमारे साथ में निरंतर नित्य नए अनुभव प्रदान करती हुई चली जा रही है। आपको अगर सपने भी आते हैं तो सपने भी आपको सकारात्मक दृष्टि वाले आएंगे, आपको दिव्यता मिलती चली जाएगी, आपको भविष्य की वो चीज़ें दर्शन होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आप अलौकिक शक्ति के साथ में नाता जोड़ चुके हैं और निरंतर ये प्रकाशमय जीवन आपके लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। हर रोज़ आपको नित्य नया अनुभव होता है। ब्रह्मांड की इस अलौकिक शक्ति के साथ में आपका नाता जब जुड़ जाता है तो अपने आप को आप ऐसा महसूस करते हैं, आपके शरीर के अंदर नई ऊर्जा का उत्साह हो रहा है और आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं।
ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ चारों तरफ आपको नई ऊर्जा के संकेत प्रदान कर रही हैं, जो आपके कारोबार के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह की ऊर्जा आपको मिलना प्रारंभ हो जाती है और आप देखते हैं अपने आप को एक नई दुनिया में प्रवेश करते हुए, क्योंकि अध्यात्म की दुनिया आपको पारलौकिक ज्ञान की तरफ लेकर जाती है, जो आपके जीवन के अंदर नया अवतरण पैदा करती है और जिससे आपको खुद महसूस होता है कि वाकई अब ध्यान करने में मुझे आनंद आने लगा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ध्यान की वो अवस्था आपको समाधि की ओर लेकर जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।